कार्बन वाला चैप्टर चल रहा था ना, जो आपका कार्बन वाला क्या चल रहा है चैप्टर चल रहा है, उसमें हम आज क्वेश्चन वो कौन से बताएंगे जो पेज नंबर 83 पर गिवे हैं। पेज नंबर कितने पर देखेंगे? पेज नंबर जो 83 दिया हुआ है उस पे हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन दिए हुए उनको देखेंगे भी। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? एल्कोहल क्या होते हैं आपके? ROH टाइप के होते हैं, जिसमें OH लगा होता है वो एल्कोहल होंगे आपके, और कोई एल्किल ग्रुप लगा होगा। और ये बोला है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक कौन से होते हैं? RCOOH, ये अम्ल होते हैं, और ये क्या होते हैं आपके? एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल होते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि इसमें आप प्रयोग द्वारा कैसे अंतर करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 लिटमस का विलयन लें। क्या हमने किसका विलयन लें? लिटमस का। और अगर इसमें उसका विलयन डालेंगे तो कोई रंग नहीं आएगा, कोई रंग नहीं, कोई रंग ही नहीं देगा वो। अगर जो हम इसमें क्या करेंगे, किसको, अगर लिटमस विलयन को इसमें मिलाएंगे तो ये कोई रंग नहीं देगा, क्योंकि ये एल्कोहल है। रंग कौन से देते हैं? क्षार और अम्ल। लेकिन अगर अम्ल में मिलाएंगे तो अम्ल तो क्या करता है? नीले को क्या करता है? लाल कर देता है। तो ये अम्ल क्या करेगा? ये रंग देगा। ये क्या करेगा? ये रंग देगा। कौन सा? ये रंग देता है। और कौन सा देता है? नीले को क्या कर देता है? नीले को लाल कर देता है। क्या कर देता है? नीले को लाल कर देता है। अगर आपने विलयन इसमें कैसा डाला? नीला डाला, तो उसको कैसा कर देगा? ये लाल कर। तो ये रंग देता है। कुछ बात समझ में नहीं? समझ में आई? नहीं बात समझ में आई? आपको क्या लिखना है इसमें? क्या लिखेंगे? क्या इसमें हम लिखेंगे, जब लिटमस का विलयन एल्कोहल में मिलाया जाता है तो कोई रंग नहीं देता, कोई रंग नहीं आता। लेकिन जब हम क्या करते हैं, किसमें मिला देते हैं? अम्ल में मिला देते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में जैसे हम मिलाते हैं लिटमस विलयन को, तो ये क्या हो जाता है? ये रंग देता है। और कैसा देता है? ये अगर नीला तो उसको क्या कर देता है? लाल। हमने बताया था कि अम्ल में ला आता है तो याद रखो लाल करेगा। ये क्या करेगा? लाल कर देता है। दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से इसकी क्रिया कराते हैं, किससे क्रिया कराते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, खाने वाला जिसका सोडा बोलते हैं, अगर उससे इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें कोई बुदबुदाहट के साथ में कोई आवाज नहीं आएगी, कोई बुदबुदाहट नहीं होगी। किसमें? एल्कोहल में। जबकि इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगी? बुदबुदाहट के साथ में क्या होगी? आवाज आएगी, और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। क्या बनेगी? साथ ही में क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको इसमें क्या लिखना है? इस वाले में, एल्कोहल वाले में क्या लिखना है कि जब हम इसकी सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो बुदबुदाहट के साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या लिखना है आपको? सोडियम धातु के साथ जब क्रिया कराएंगे, किसकी? एल्कोहल की कराएंगे, तो बुदबुदाहट के साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसमें भी बनेगी हाइड्रोजन गैस, लेकिन तीव्रता से गैस वो निकलती नहीं है, बहुत हल्की रहती है। हाइड्रोजन गैस तो उसमें भी बनेगी। किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के जब सोडियम से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन शीघ्रता से निकलती नहीं है। समझ रहे? ये इसमें डिफरेंस आपको क्या करना होगा? लिखना होगा। 3 डिफरेंस तुमको इसमें बता देना है। नंबर 1 फिर से सुन लीजिए, 3 डिफरेंस आपको क्या करने हैं? बता देना। नंबर 1, सबसे पहले हम कहेंगे कि जब हम एल्कोहल में लिटमस विलयन डालते हैं तो इसमें कोई रंग नहीं आता है, लेकिन जब कार्बोक्सिलिक अम्ल में डालेंगे तो उसमें कलर आता है, और वो नीले को क्या करता है? लाल कर देता है। समझ रहे? ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से किसकी रिएक्शन करवाते हैं? किसको मिलाते हैं? जो किसको? इसमें सोडियम कार्बोनेट को जब मिलाते हैं एल्कोहल में तो क्या होता है? तो कोई बुदबुदाहट नहीं होती। लेकिन जब हम क्या करते हैं? जब हम इसमें मिलाते हैं RCOOH में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में मिलाते हैं, तो तेजी से बुदबुदाहट की आवाज आती है, तेजी से बुदबुदाहट होती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये बात आपको याद रखनी है।
तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे सोडियम धात से क्रिया। अगर सोडियम धात से क्रिया हम किसकी करा रहे हैं, एल्कोहल की करा रहे हैं, तो बहुत तेजी से बुदबुदाहट की आवाज आती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जबकि अगर आप कार्बोक्सिलिक से रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, लेकिन तीव्रता से वो निकलती नहीं, तीव्रता से शीघ्रता से वो निकलती नहीं। इसका मतलब वो बहुत हल्की बनती होगी। ठीक है, इस तरीके से इसमें डिफरेंस हम लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, पेज नंबर 83 का, उसमें बोल रहा था। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, वहां का 3 नंबर देखेंगे। देखिए ये हमसे कह रहा है कि ऑक्सीकारक क्या है। ये क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है आपसे कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं। तो हमने तुमको ऑक्सीकरण भी पढ़ाया और क्या पढ़ाया आपको, अपचयन भी पढ़ाया है ना, दोनों बातें हमको पढ़ाई, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो ऑक्सीकरण था वो क्या था, ऑक्सीकरण क्या था, जब किसी तत्व में ऑक्सीजन की संख्या क्या होती है, रिएक्शन के बाद क्या होती है, बढ़ती है। जब ऑक्सीजन क्या होती है, वृद्धि होती है, और हाइड्रोजन में क्या होती है, कमी, तो उसे हम बोलते हैं कि इसका उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जिस तत्व में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है तो हम कह रहे हैं इसका क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है वो, अपचायक। उल्टा होता है, जिस तत्व का ऑक्सीकरण होगा वो क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अपचयन देखेंगे। क्या देखेंगे, अपचयन। अपचयन में हमने तुमको क्या बताया था, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। अपचयन क्या था, अपचयन वह था जिसमें हाइड्रोजन की संख्या तो बढ़ती है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या क्या होती है, घटती है। ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपचयन में क्या होता था, ऑक्सीजन की संख्या तो घटती है, कमी होती है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जिसका अपचयन हो रहा होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। जिस यौगिक का क्या होगा, अपचयन होगा, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। जैसे देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ZnO जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन किससे हम करवा देंगे, H2 से करा देंगे, तो ये H2 और O मिलके पानी बन जाएगा और जिंक निकलेगा, तो Zn और प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। अब इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। देखिए इसमें, यहां जिंक के पास कितने ऑक्सीजन थे, एक था, एक वो लगा हुआ है, लेकिन क्या इधर ऑक्सीजन रह गए, नहीं रह गए। अगर वो ऑक्सीजन किसी के पास से निकल जाते हैं, ऑक्सीजन में अगर कमी हो रही होती है, तो इसका मतलब है जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो रहा है, अपचयन। अगर जो ऑक्सीजन में कमी होती है या हाइड्रोजन में वृद्धि होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है उसका, अपचयन। लेकिन हाइड्रोजन के पास आइए, हाइड्रोजन के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन देखिए इधर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन क्या हो गए हैं, बढ़ गए, एक हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई है। अगर वो किसी में ऑक्सीजन बढ़ता है तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा होता है, ऑक्सीकरण हो रहा होता है। क्या हो रहा था उसका, अगर वो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही तो क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीकरण हो रहा। किसमें, हाइड्रोजन से वो, हाइड्रोजन से जल में ऑक्सीकरण हो रहा है। बताइए कोई बात समझ में आई। अगर वो ऑक्सीजन में कमी तो अपचयन, अगर वो ऑक्सीजन में किसी में हो रही वृद्धि तो उसका क्या होता है, हाइड्रोजन में अगर किसी तत्व में अगर वृद्धि हो रही है तो क्या होता है उसका, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है उसका, ऑक्सीकरण। अब देखिए इसका क्या हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर ये अपचयन हो रहा है इसका इसमें, तो यही जो बचता है ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है ये, ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकारक। और इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का तो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। ये बात याद, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक, और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। कुछ ये बात समझ में आई, समझ में आई, ये याद रखना, पेपर में मिलेगा आपको क्या चीज, ऑक्सीकरण और अपचयन आपसे पूछेगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी होता है अपचयन भी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया। क्या बोलते हैं उसे हम, ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। समझ रहे, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। समझ रहे। अब ये पूछ रहा था इस क्वेश्चन में कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं, तो हम लिख सकते हैं
अभिक्रिया के दौरान जिस तत्व का या जिस कंपाउंड का क्या होगा, जिस यौगिक का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, वो वही क्या कहलाएगा आपका, वही कंपाउंड या वही यौगिक वही तत्व क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीकारक कहलाएगा। जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या कहलाएगा, अपचयक कहलाएगा, और जिसका अपचयन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए पेज नंबर 85 पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। कहां पर दिए हुए हैं, पेज नंबर कितने पर दिए हुए हैं, 85 पर। पेज नंबर जो 85 पर क्वेश्चन दिए उनको हम देखेंगे। उसका पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं। ये जो बता रहे हैं कि जो अपमार्जक के डिटर्जेंट जो आपको बता रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो पानी है वो कैसा है, जल कैसा है, मृदु है या कठोर। तो इसकी हेल्प से हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जब इसको हम पानी में क्या करते हैं, जल में घोलते हैं, तो ये बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है, झाग बनाता है। दोनों जल के साथ में, एक जल के साथ में, चाहे वो मृदु जल हो चाहे कठोर जल हो, जब आप इसको उसमें घोलेंगे तो दोनों के साथ में ढेर सारे क्या बनाता है, काफी अधिक मात्रा में क्या बनाता है, झाग बनाता है। इसलिए इससे हम पहचान नहीं पाते कि कौन सा जल जो है वो मृदु है और कौन सा जल क्या है, कठोर है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है। देखिए क्यों होती है, आप इसके आंसर में लिखेंगे, इसके आंसर में लिखेंगे कि जब इसमें साबुन को क्या करते हैं, कपड़ा धोने के लिए साबुन को क्या करते हैं, उसमें मिलाते हैं, तो उसमें से मैग्नीशियम और जो कैल्शियम पहले से मिले रहते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो साल्ट मिले रहते हैं वो साबुन से रिएक्शन कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, वो साबुन से रिएक्शन कर जाते हैं, और रिएक्शन करने के बाद वो एक दही जैसा पदार्थ बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, एक दही जैसा गाढ़ा गाढ़ा क्या करते हैं, वो एक पदार्थ सांद्र बिल्कुल होता है, पदार्थ बना लेते हैं। अगर उसको डंडे से और या किसी पर रगड़ेंगे नहीं, ब्रश से रगड़ेंगे नहीं, तो उसी में वो गाढ़ा जो आपका द्रव जो बन जाता है वो उसी में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। इसलिए उसको पीटते हैं और फिर उस पर पानी डाल के उससे क्या कर देते हैं, साफ। जब हम कपड़े क्या करते हैं, धोते हैं, तो जो उसमें साबुन डालते हैं पानी में, तो पानी में पहले से ही क्या मिले रहते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साल्ट मिले रहते हैं। ये साबुन से क्या करते हैं, क्रिया कर जाते हैं, और क्रिया करने के बाद अघुलनशील गाढ़ा दही जैसा एक द्रव बना लेते हैं, जो कपड़ों पर क्या हो जाता है, चिपकने लगता है। इससे हटाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, हमको किसी चीज से क्या करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है या पीटना पड़ता है। इसको साफ करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, और इससे कपड़े क्या हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। ये बात इसमें लिखनी